पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी जो पहली कठपुतली उठी थी दूसरे को बोली तोड़ दो आगे पीछे जो भी है ये मेरे धागे। फिर बाद में सोचती है सारी कठपुतलियां तो हाँ कर दी कि सारी कठपुतली आजाद होना चाहती थी। तो बोली ये मेरे मन में इच्छा क्यों आई। कभी कभी आपके मन में मान लिया मैं आई आपको 6th पीरियड चल रहा है पढ़ा आपको 5 पीरियड हो गए पढ़ते देखो लास्ट बेंच वाली लड़की कुछ खा रही है जब आपका लंच होता है उसमें करते हो तो आपको बोलना पड़ता है। इसमें सारी कठपुतलियां खुश हो गई कि हम इतना आजाद हो गए अपने मन के छुए में काफी दिन हो गए। लेकिन जब वो पहली वाली कठपुतली दोबारा सोचती है ये इच्छा मेरे मन में आई कहाँ से क्यों कहाँ से आई ये इच्छा। देखो जो भी हमारे अंदर जो आत्मा होती है हमारी एक तो हमारा ये बॉडी है शरीर है शरीर तो एक प्रकार का मशीन है ना। उसके अंदर जो रहता है आपका जो जीव है जो इंसान है जो आपके अंदर रहता है वो आपको आदेश देता है कि अब पढ़ाई करो अब पानी पीने जाओ अब गुड मॉर्निंग करो अब ये काम करो वो काम करो बोलता है ना। तो वो उसके अंदर की इनर सोल से आई है वो बात वो क्वेश्चन है ना अंदर की आत्मा से आया है कि क्यों है ये मेरे धागे आगे पीछे। एक टाइम आदमी अपने कर्तव्यों को निभाते वो बोर्डर महसूस करता है बोर महसूस करता है मतलब उसके प्रति उदास हो जाता है वो। तो उसके मन में आती है कि मैं स्वतंत्र क्यों नहीं हूँ मैं रोबोट हो गया हूँ। रोज सुबह 5 बजे उठना उठ के नहाना धोना फिर स्कूल आना फिर घर का काम करना फिर 6 सब्जेक्ट का होमवर्क करना फिर आगे अगले दिन के लिए प्लानिंग करना मम्मी का ये काम मेरा फिक्स है ये है वो। तो एक तरह से इंसान अपनी गुलामी फील करता है। तो कठपुतली के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा आई और उसने ये कहा कि दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली जब विद्रोह कर देती है तो दूसरी की कठपुतली उसकी देखा देखी आजाद होना चाहती है पांव पर खड़े होना चाहती है। आजाद होने का मतलब ये नहीं कि किसी का अनादर कर दो आप। आजाद होने का मतलब अपना काम स्वयं करो अपने पैर पर खड़े होना यानी दूसरे के इशारे से नहीं नाचना अपने विवेक से अपनी सद्बुद्धि से निर्णय लेकर उसके आगे बढ़ना। और सब बच्चों के नंबर अलग अलग आए हैं किसी के 60 में से 50 नंबर आए किसी के 45 आए हैं किसी के पूरे 60 आए हैं। टीचर को नंबर काटने की जगह नहीं मिल रही। इसका रीजन क्या है कि जिस बच्चे ने भी अपने माइंड से अपने विवेक से उसका उत्तर दिया है तो उसको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। चाहे उसकी भाषा अलग हो सकती है उसका सोचने का तरीका अलग है बात सेम है पर उसके कहने के 20 तरीके होते हैं। हाँ हमें कोई अपने मन के अकॉर्डिंग चलाए तो हमें उसके मन के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करती है अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं लेकिन हमारे मन में कोई गलत काम आ रहा है तो हमें उससे रोकना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हो आपको कोई अपने अनुसार चला रहा है तो हमें नहीं चलना चाहिए। नहीं जब तक हम समाज के उसके नियमों में हैं जो जायज है मान लिया आपके लिए कानून के अधिकार हैं आपके 10 कर्तव्य भी है साथ में आपके अधिकार दिए हैं ना सरकार ने तो आपको कर्तव्य भी दिए तो आपको वो भी करने हैं। तो वो मान्यताएं हैं जो नियम है क्योंकि हम समाज का हिस्सा है जो चीज समाज में मान्य होगी वो हमें करनी होगी। लेकिन किसी पर्सनल अब मान लिया मैं टीचर हूँ तुम क्लास के अकॉर्डिंग मेरा कहना मान सकते हो लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आप मेरा कहना नहीं मान सकते। क्यों क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं आपको गुलाम बनाने का। पर वैसे अब मैं 40 मिनट का पीरियड दे रही हूँ इस समय मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ कोई भी काम करवा सकती हूँ अपना नहीं क्लास से रिलेटेड आपसे रिलेटेड ठीक है ना। आप किसी पर्सन के गुलाम नहीं बनोगे जिंदगी भर याद रखो। आप अपने मास्टर के गुलाम हो सकते हो कि आपका मास्टर है आपका टीचर है आपका गुरु है उसके गुलाम हो सकते हो लेकिन गुरु व्यक्ति के गुलाम नहीं होते। जैसे मैं सरिता हूँ यानी मैं एक व्यक्ति हूँ ना मेरे गुलाम नहीं बनना पर्सनल नहीं बनना। हाँ मैं अगर अध्यापक की फॉर्म में हूँ आपके सामने टीचर की फॉर्म में हूँ तो आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा ठीक है। इस बिल्डिंग से बाहर फिर मैं आपके कुछ नहीं हूँ आप मेरे कुछ नहीं। मतलब ये नहीं है
बाद कि स्वतंत्रता का आपका क्या आ गया आपकी नजर में, ठीक है।